वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर शुरू किए थे थ्योरी वाले पार्ट को। उसमें उस सेक्शन में हम लोगों ने लगभग 6 लेक्चर में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट किया था और ये 7वां लेक्चर है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करेंगे, अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता का। ये पार्ट 1 लेक्चर है और पीछे की अगर आप लेक्चर नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरी उसको अपडेट कर दी गई है। ठीक, तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 3 है हमारा, 1 मिनट थोड़ा समय देखिए। चैप्टर 3 है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना इसको। तो इस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, या फिर इसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक, तो ये कब की पीरियड है? तो ये लगभग पीरियड जो है आपकी 2400 BC से लेकर के आपकी 1700 BC तक की पीरियड की है। अच्छा, 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी आज आवाज़ में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पीछे पूजा हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ दिक्कत करेगा। और बात करते हैं इसका विस्तार कैसा है, तो इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो कब की पीरियड है? तो 2400 BC से लेकर 1700 BC की आपने किताब में हाईलाइट करेंगे। और इसका विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार। आइए इसको मैप पर ज़रा देखते हैं। तो देखेंगे, ये मान लीजिए एक छोटा सा भारत का मैप हो गया। वेट करेंगे ज़रा, बना लेने दीजिए हमको। चलिए, यहाँ पर जरा आप भारत के इस मैप पर देखेंगे, रफली मैप है। आप जानते हैं यहाँ इसके साइड है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से पूरा लेकर के इसे जो है हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। तो इसलिए इसका जो हड़प्पा सभ्यता का आकार है वो कैसा है? तो त्रिभुजाकार आकार की है। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अब सुनेंगे, एक नोट पॉइंट दिया। अभी तो 2 पॉइंट हम जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता की टाइम पीरियड क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की टाइम पीरियड है आपकी 2400 BC से लेकर के 1700 BC। किस आकार की है? त्रिभुजाकार। अब आएंगे एक नोट पॉइंट दिया। तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिबी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। ये C14 विधि है, इसका जो खोज हुआ था वो BF लिबी द्वारा किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो इतनी ही प्राचीन मानी जाती है। आप जानते हैं कार्बन, साइंस आप पढ़े होंगे, तो कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जो संपूर्ण आपके पदार्थों में पाई जाती है। ठीक, तो जिस भी पदार्थ में कार्बन की मात्रा कम रहती है तो ऐसा माना जाता है कि वो उतना ही प्राचीन है। और इसी पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की टाइम पीरियड निकाली गई है 1400 BC से लेकर के 1700 BC। ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, टिक करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। आदि ऐतिहासिक हम आपको पहले भी बताए हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग थे इस सभ्यता में रहने वाले। तो अब तक हमें आज 3-4 पॉइंट जाने कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य काल क्या है? 2400 BC से 1700। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। कार्बन 14 के बारे में जाने कि इसके खोज BF लिबी ने किया था। और इस कैसे इस विधि को माना जाता है? तो जिस भी वस्तु में जितनी कम कार्बन रहेगी वो इतनी ही प्राचीन मानी जाती है। और यह हड़प्पा सभ्यता कब की पीरियड है? तो आदि ऐतिहासिक काल की। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे। उन्होंने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगर सभ्यता पाए जाने की एक विविधता की घोषणा की। इन्होंने ही बताया था, सर जॉन मार्शल, जब पूरा खोज हो चुका तो दुनिया वालों को बताया 1924 में कि एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम से एक सभ्यता हुआ करती थी इस पृथ्वी पर। अब चलेंगे नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर आएंगे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुटका गेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर में है। और उत्तरी पुरास्थल आपकी अखनूर निकट मांदा में है। और आपकी दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद में है। जरा इसको समझेंगे। देखिए, हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी, एक बार अगर इसको देखेंगे
प्लस के आइकन पर ध्यान देंगे। तो हमारा हड़प्पा सभ्यता उत्तर में ध्यान रखें, उत्तर में बोल रहे हैं, तो उत्तर में आपकी यहाँ पर मांडा, उत्तर में मांडा, ये चेनाब नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, कौन सा? दक्षिण में दैमाबाद, ये परवारा नदी के किनारे था। परवारा नदी, कौन? परवारा नदी। उत्तर, तो उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। उत्तर में मांडा तक फैला है, नीचे दैमाबाद तक फैला है। पूरब में देखें तो पूरब में ध्यान में रखेंगे आलमगीरपुर, कौन सी? आलमगीरपुर, ये कहाँ है? तो हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में सूतका गेंडोर, पश्चिम में सूतका गेंडोर, ये किस नदी के किनारे है? तो ये दास्क नदी के किनारे है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का पूरा विस्तार है। कैसे विस्तार है? तो यही बताया कि उत्तर में याद रखेंगे मांडा चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दैमाबाद परवारा नदी के किनारे, पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे और पश्चिम में सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे। वहीं इस पूरे टॉपिक में लिखा गया है कि कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। एक बार इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आपसे क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अथवा अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा प्राप्त की गई है। यानी इसमें से हालांकि 200 से प्लस आपकी जगह प्राप्त हुई है, इसमें 200 से अधिक जगह प्राप्त हुई है, परंतु इन 200 में 6 बड़े नगर का संज्ञान दी गई है। किस किस को? तो मोहनजोदारो को, हड़प्पा को, उसके अलावा गनवारी वाला को, राखीगढ़ी को, धौलावीरा को, कालीबंगा को, ये 6 जगह को 6 बड़े नगर के रूप में इसकी संज्ञा दी गई है। ठीक, आएंगे आगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब एक नोट पॉइंट एक नोट पॉइंट दिया है, नोट पॉइंट पर ध्यान रखेंगे। क्या दिया है कि धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली ऐसी साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। किसको? धौलावीरा को। किसको किया है? धौलावीरा को। यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है 2021 में। अब आइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। अब तक तो पूरे के पूरे जैसे बालाकोट हो गया, मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब जो चीज़ें थी वो आपकी कालीबंगन, चनहुदाड़ो, ये सब पाकिस्तान में खोजी जा रही थी। लेकिन जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के बाद सर्वाधिक स्थल इसका आपका गुजरात में खोजा गया था, जिसे लोथल हो गया, और भी बहुत सारे आगे बात करेंगे। एक नोट पॉइंट और दिया है, इस पर जरा गौर फरमाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, सबसे बड़ा। आपने एक मूवी भी देखी होंगी ऋतिक रोशन की, वही मोहनजोदाड़ो की बात कर रहे हैं। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो पूरे अगर ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदाड़ो। और भारत में बात करेंगे तो है राखीगढ़ी। कौन सी है? राखीगढ़ी। ये किस में है? तो हरियाणा जिला में है, हरियाणा राज्य में है। किसमें है? हरियाणा राज्य में हिसार जिला, हरियाणा में हिसार जिला में है। तो यहाँ पर लिखा भी है। तो राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। तो अब तक बात की कि हड़प्पा सभ्यता में कई सारे साइट्स की खोज हुई और उन साइट्स में 6 बड़े बड़े साइट्स थे, और उन साइट्स में धौलावीरा, जिसको 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद गुजरात से सबसे ज़्यादा जगह मिली थी। और उसके बाद बात की कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो था। और भारत में बात करते हैं तो राखीगढ़ी की खोज, राखीगढ़ी कहाँ है? तो बताए घग्गर नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिला में है। और इसकी खोज की बात करते हैं तो 1963 में सूरज भान ने की थी। अब आएंगे नेक्स्ट। तो आप इसको जहाँ जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पर आप हाईलाइट करके रखेंगे। और क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हम लोग करबे करते हैं, तो ऐसे थ्योरी पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब कराएंगे आप कर लीजिएगा। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह निम्न में कौन था? तो 2 थे, एक आपका था लोथल और एक आपका था सुरकोटदा। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे? बंदरगाह थे।
जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से आपका एक तो जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, ये साक्ष्य आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इस पर जरा हाईलाइट करेंगे। अब आएंगे इधर, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हुआ करती थी। कौन? स्नानागार, जिसके मध्य में स्थित हीराकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। यानी मोहनजोदाड़ो से ही एक ऐसा कुंड प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा इस स्नानागार था जो मुख्यतः 11.88 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा और इतना मीटर 2.43 मीटर आपका गहरा था। अच्छा, इस कुंड का यूज तो ध्यान में रखेंगे, इस कुंड में सबसे पहले तो एक सीढ़ियाँ लगी होती थी, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाकर के लोग स्नान करते थे। ऐसा माना जाता है कि इसमें आपके किसी पर्व त्यौहार के समय इसमें स्नान करती हैं सभी औरतें मिलकर। और उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरे की पूरे स्नानागार थी, इसको ईंट से बनाई जाती थी और इस ईंट के बाद इसको दीवार को छेद को भरने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग? जिप्सम का। उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप 10th क्लास के साइंस में पढ़े होंगे, तो उसका यूज वो लोग करते थे। और इसमें से एक छोटा सा नाला टाइप का भी निकालते थे ताकि जब पानी गंदा हो जाए तो उसको बाहर निकाल दिया जाए। ध्यान में रखेंगे। आएंगे आगे, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड यानी जहाँ पर यज्ञ के लिए वेदी दिया जाता है वो अग्निकुंड। और मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की ऐसे करके एक मूर्ति मिली है जो मुख्यतः 3 मुख वाले देवता हैं, यानी इनके 3 मुख हैं। ठीक, और इसमें कुछ जानवर भी इनके आसपास दिखाया गया है। हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है इनके चारों तरफ। तो 4 प्रकार के जानवर, हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा इनके आसपास दिखाया गया। तो ऐसा मानते थे कि लोग पशुपतिनाथ की लोग पूजा करते हैं। हालांकि ये लोग पूजा करते थे प्रकृति की। ठीक, आगे आप ध्यान में रख, आगे आप जानेंगे इसके बारे में। सुनिए, तो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति भी मिला है। मोहनजोदाड़ो से एक ऐसा नर्तकी जो नृत्य करती हुई एक औरत की यहाँ पर आपके मूर्ति मिली है, मूर्ति टाइप की। इसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, एक सींग वाले जानवर। अगर आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे तो एक लास्ट में जानवर आता है, तो उसी जानवर की चीज़ पर एक सींग वाला था। या फिर आप यूनिकॉर्न देखे होंगे, आप यूनिकॉर्न, कुछ उसी टाइप की ये जानवर हुआ करती थी, यूनिकॉर्न टाइप की। तो हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी एक ऐसा दिखाया गया कि स्त्री ऐसे सोई हुई है और इसके पेट से यहाँ पर एक पौधा निकल रहा है, यहाँ पर पौधा निकल रहा है। इसी को ये लोग मातृ देवी का नाम दिए हैं, या फिर इसको मातृ देवी की नाम दिए हैं लोग, और इनकी पूजा वो लोग करते थे। उसके अलावा मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदाड़ो से मिले हैं। ध्यान में रखें, मन का मतलब क्या होता है? तो वहीं जो आप माला पहनते हैं तो माला में जो गुड़िया लगी होती है वहीं मन का है। तो वो लोग भी बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब चित्र बना बना कर इसे कर कर के लिखी जाती थी, जिनको पढ़ना शायद पॉसिबल नहीं था, इसे कर कर के आपकी लिखी जाती थी ये लिपि, जिसको पढ़ना पॉसिबल नहीं था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब यह ऐसा अभिलेख था जिसे इसी में हम देखते हैं। तो ये लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर है। यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। अब खत्म हुआ तो वापस हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस लिपि में ऐसा होता है कि यहाँ तक आप लिखते गए, यहाँ ख़त्म हो गया तो वापस यहाँ से उल्टा शुरू करिएगा, फिर यहाँ ख़त्म हुआ तो वापस यहाँ से शुरू करिएगा। ऐसे कर कर के ये लिपि लिखी जाती है। अब एक नोट पॉइंट दिया है, नोट पॉइंट को ज़रा समझेंगे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक,
इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब ग्रिड पद्धति आई थी, इसी को बोलते हैं जाल पद्धति। इसी को क्या बोलते हैं? जाल पद्धति बोलते हैं। ये लोग क्या करते थे कि पहले एक गली बनाते थे। पहले क्या करते थे? एक गली ऐसे कर कर बनाते थे। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहीं पर ये लोग अपना घर जो होता था वो लोग बनाते थे। तो इसी को बोला जाता था ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, कि जाल टाइप के ये लोग अपना घर को बनाया करते थे ऐसे कर कर के, ध्यान में रखेंगे। चलिए, ये आपका था पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब आएंगे नीचे। अब नीचे को एक बार गौर से ज़रा देखेंगे, बस 1 मिनट रुकेंगे ज़रा। हाँ, एक बार इस पूरे चार्ट पर नज़र ज़रूर मारेंगे। क्या है, पूरा चार्ट को समझेंगे। हम यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कौन कौन सी सभ्यता में स्थल मिले हैं वो स्थल, फिर देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी नदी के किनारे वो है, फिर इसके उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में यह कहाँ है। तो आएंगे इसके बारे में। इसमें सबसे पहला जो हमारा क्षेत्र आता है हड़प्पा। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। स्थिति की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में ये स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर, 3 आदमी इसके खोजकर्ता थे। तो पहला हम लोगों ने बात किया हड़प्पा को, रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिला में है। दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने इसकी खोज किए थे। इसके बाद मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में है। और इसकी खोज किए थे राखलदास बनर्जी, मैके और मार्टिन व्हीलर। ध्यान में रखेंगे कब किए थे, तो डेट भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा है चन्हुदाड़ो, किस नदी के किनारे है? सिंधु। कहाँ है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान में, नवाब शाह जिला में। इसका खोज किए थे मैके और एमजी मजूमदार ने किया था। अब चौथा है हमारा कालीबंगन, इस किस नदी किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और इसका खोज किए थे अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़। इसके बाद पांचवा आता है कोटदीजी, सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत, खैरपुर स्थान में है। फजल अहमद इसके खोज करता है। छठा है रंगपुर, ये मादर नदी के किनारे है और गुजरात का काठियावाड़ जिला। खोज करता है रंगनाथ राव, 1953 से 54 में खोज किए थे। सातवां है रोपड़, सतलज नदी के किनारे है, रोपड़ जिला पंजाब में है। इसके खोज करता यज्ञदत्त शर्मा है। आठवां है लोथल, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के अहमदाबाद जिला में है और इसके खोज करता रघुनाथ राव थे। नौवा है आलमगीरपुर, हिंडा नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। 10वां है सूतका गेंडोर, वहीं सूतका गेंडोर जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी बिंदु थी, दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के मकरान में है ये। और ऑरेल स्टेइन ने इसका खोज 1927 में किया था। 11वां है बनवाली या फिर बनमाली बोलते हैं, रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा के हिसार जिला में। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज 1974 में किया था। 12वां है धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे, गुजरात में यह है, कच्छ जिला में। और इसके खोजकर्ता जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट थे। और 13वां है सोतका, ये सादी कौर नदी के किनारे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और इसके खोजकर्ता जॉर्ज डेल्स थे। तो ये थी आपकी हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल और उसके खोजकर्ता और किस नदी के किनारे हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं पर अंत करना चाहता हूं ताकि इन चीज़ों को आप 1-2 बार अच्छे से अपने किताब में इसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक। और इसके बाद से आपकी नेक्स्ट क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगी। टॉपिक अभी बड़ी है, 2-3 और क्लास इसमें लगभग लग ही जाएगी। 2-3 क्या, उससे थोड़ा, हाँ 2-3 सफिशिएंट है, 2-3 क्लास लग जाएगी। और उसके बाद हम इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा काम एक बढ़िया वाला प्रैक्टिस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।